शांति। आज का स्वमान, मैं डबल लाइट हूँ। अक्सर करके बाबा हमें डबल लाइट होने की विधियाँ और सिद्धियाँ दोनों बताते रहते हैं। हम लोग उस पर जोर भी लगाते रहते हैं। सबके पास इन बातों के अनुभव भी हैं कि जब हम बाबा को बोझ दे देते हैं, हम हल्के हो जाते हैं और बाबा को सौंपा हुआ कार्य हमारे अपने चिंता से किए हुए कार्य से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। सब बाबा के बच्चों को अनुभव भी है, फिर भी बार बार बोझ भी उठा लेते हैं। अनुभव तो हो चुका कि भगवान हमारा साथ देता है और सौंपा हुआ कार्य बहुत अच्छा होता है, फिर भी आदत पड़ी हुई है ना, तो इसलिए बार बार बोझ को वापस उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अब फाइनल करो, अब बुद्धि भी मेरे हवाले कर दो। बोझ जिसमें रहता है वो बुद्धि है, तो अब बुद्धि मेरे अर्पण करो। आज उसके लिए बाबा ने कहा है डबल लाइट रहना है तो बाप को जिम्मेवारियां देकर, अगला स्टेप भी है, स्वयं को बाप के हवाले कर दो। बाबा को जिम्मेवारी देते हैं तो वो मोमेंट्री वाली होती है, उस टाइम वाली। ये वाली जिम्मेवारी बाबा ये काम आप करना, तो बाकी अपने पास ही रखते हैं जहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। जहाँ गड़बड़ है ना वो वाला आप कर देना, बाकी तो हम देख ही रहे। बाबा ने अगला स्टेप बताया कि जिम्मेवारी भी दे दो और स्वयं को भी बाप के हवाले कर दो, तो सब बोझ समाप्त होकर डबल लाइट हो जाएंगे। अब बाबा के हवाले स्वयं को करना माना बुद्धि बाबा को सरेंडर कर देना। बुद्धि जब बाबा को सरेंडर हो गई तो बाबा ने कहा फिर ये महसूस होगा, क्योंकि अब बुद्धि मेरी बाबा के पास है, बुद्धि को बाबा जैसे चलाए। अब बुद्धि माना समझ, मेरी समझ को ब्लाइंड फेथ है। हमारा ब्लाइंड फेथ तो नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस्ड फेथ है, हमारी खुली आँख वाला विश्वास है, देखा परखा हुआ। तो जब बुद्धि बाबा को देते हैं माना विश्वास देते हैं। जैसे लौकिक में छोटा बच्चा होता है, जो भी उसको मुसीबत आ जाए जानता है मम्मी है, पापा है, दादा है, ये निपट लेंगे मेरी ओर से। डॉगी आ गया तो भी मम्मी बचाएगी, भाई ये हो गया, अभी एग्ज़ाम है तो भी बच्चे को चिंता कम है, मम्मी पापा को ज़्यादा है, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले। वो टीवी देख रहा है, वो खेल रहा है, तो नंबर उसी ने लेने हैं, भला उसी का होना है, पर चिंता नहीं करता है। क्यों? उसको विश्वास है कि मेरी ओर से चिंता करने वाला कोई दूसरा है। खुद को बुखार है, ठंड में घूम रहा है, मम्मी दुखी हो रही है, भाई अंदर आ जा, तो ज़्यादा बिगड़ जाएगी तबीयत। क्यों? अभी उसने अपनी बुद्धि चलानी शुरू नहीं की है। बुद्धि को विश्वास के कारण सरेंडर किया हुआ है, नहीं तो बुद्धि सरेंडर माना क्या?
बाकी क्या चीज़ है, ये कोई मुट्ठी में पकड़ के देने वाली चीज़ थोड़ा ही है, उठा के बाबा को दे दी। नहीं, विश्वास है कि बाबा मेरे लिए बेस्ट करेगा, बाबा मेरा जिम्मेवार है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें जो सीन आएगा उसमें मेरा कल्याण ही होगा, क्योंकि ड्रामा का रचयिता मेरी फेवर में है। फेवर पर विश्वास, अपने कल्याण पर विश्वास। आज अकल्याण का सीन भी है, लेकिन अंदर से ये पक्का मालूम है कि ये कल्याण में बदल जाएगा। तो बुद्धि अर्पित माना विश्वास, निश्चय बुद्धि को ही अर्पित बुद्धि कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा जब बुद्धि आपकी अर्पण हो गई तो फिर बस सब कुछ एक बाबा ही है। बुद्धि अर्पण है ना, जैसे बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो छोटा बच्चा रुल जाएगा। सब कुछ है, क्योंकि खाना है तो मम्मी पापा, सोना है तो पढ़ना है तो आना है तो जाना है तो नहाना है, तो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंट है। तो हमारा भी मन बुद्धि बाबा पर डिपेंडेंट है, मेरे लिए सब कुछ बाबा को करना है। ऐसा बुद्धि ने बाबा को अगर पकड़ा हुआ है तो बाबा ने कहा फिर तो बस सब कुछ एक बाप ही है, सब कुछ एक बाप में ही है। जब सब कुछ बाप हवाले हो गया तो डबल लाइट हो ही जाएंगे। तब लगेगा एक याद का ही रास्ता है जो मंजिल पर पहुंचाता है, बाकी बचा क्या, एक बाप। जब बुद्धि हवाले हो गई तो जब एक बाप बचा तो एक याद का रास्ता ही हर बात का सॉल्यूशन नजर आएगा। क्यों, जिससे काम कराना है वही तो याद आएगा ना। फिर तो काम तो बाप से कराना है, तो हर काम में एक याद का रास्ता दिखाई पड़ेगा और उस याद के रास्ते पर चल करके सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये आज बाबा ने डबल लाइट की गुह्य गति हमको समझाई है कि डबल लाइट रहना है, यानी एक तो मैं हूँ ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप, दूसरा कोई चिंता बोझ फिक्र जिम्मेवारियों का टेंशन खिंचाव नहीं है। तब तो ये होगा जो बाबा ने कहना है मैंने हाँ जी करके करना है, बस हुक्म बजा लेना है। उसके बाद फायदा तेरा, नुकसान तेरा, महिमा तेरी, निंदा तेरी, जो होवे। जैसे मम्मा बाबा का कन्वर्सेशन हमने पहले भी कई बार सुनाया हुआ है। बेगरी पार्ट में सूखी रोटी खाते बाबा मम्मा को कह रहे, अरे मम्मा स्कूल किसका है, बड़े सेठ का, हम तुम तो टीचर, सेठ का स्कूल सेठ के बच्चे, चाहे तो खिलावे चाहे तो ना खिलावे, हमें क्या, ऐसे निश्चिंत, हमें क्या। अच्छे हालात में निश्चिंत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, और बात भी क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हालात गड़बड़ाएं तब मालूम पड़ता है कि विश्वास कितना है। इसलिए देखो 370 भाई बहनें रईसी परिवारों से जो आए तो उनको भी कितना बाबा ने परीक्षाओं से गुजारा, क्योंकि जो टफ टाइम्स होते हैं वो वैल्यूज़ की और विश्वास की परीक्षा होते हैं। नॉर्मल डेज में तो कुछ नहीं पता चलता, आते ही उनको ऑर्डर मिल गया कोरे खद्दर का कपड़ा पहनो। इतने रईस घर जिनको एक एक को दो दो नौकर थे पालने वाले, अब बर्तन साफ करो, गोबर के उपले बनाओ, कपड़ा धुलाई करो, पापड़ बेलो, मोटर गाड़ियाँ नीचे घुस के मैकेनिक की तरह साफ करो। सारे काम बाबा ने कराए और उतने तक एंड नहीं हुआ। 14 साल में आबू में आके बेगरी पार्ट,
खाने को पहनने को सब ठन ठन गोपाल, परंतु जो उन दादियों ने, उन हमारे महारथियों ने जो निश्चय बुद्धि का प्रमाण दिया, उस टाइम निश्चिंत रहे, डबल लाइट रहे, जो बाबा को यूज किया, उनकी कमाई आज हम खा रहे हैं। वही रास्ता उन्होंने हमें दिखाया। 4 बहनों को डायरिया हो गया, भंडारी में 25 पैसा था। डायरिया के लिए एक एक गोली भी उनके लिए नहीं आती थी। चारों निश्चिंत है, क्या होगा हमारा कोई चिंता नहीं है। एक गोली लाई, 4 हिस्से करके चारों को दे दी, चारों ठीक हो गए। निश्चय बुद्धि, उनकी निश्चय बुद्धि ने आज यज्ञ को खड़ा किया है। नहीं तो बाबा तो निराकार है, गुप्त है। हमारी बुद्धि का निश्चय रखने के बाद भी पेपर लेता। हम कहें बोझ बाबा को दूं, माना मेरे लिए रेडीमेड महल तैयार, सब काम किया कराया सामने, रोज 36 प्रकार का भोजन सामने। हम कहेंगे बाबा ने बहुत मदद किया। अभी बाबा मेरे सारे काम करता, क्योंकि मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, जो करूं सारे महिमा करते, निंदा मेरी होती नहीं, पैसा फटफटा जाता। तो मैं कहूँ बाबा मेरे को बहुत मदद करता, और फिर जब नहीं मिला तो निंदा होने लगी, पैसा ऊपर नीचे, हेल्थ ऊपर नीचे, इतना तकलीफ, कोई है नहीं साथ में, वे क्या कहें बाबा मदद नहीं करता। जिम्मेवारी तो बाबा को दी थी, बेटा तो विदेश चला गया, अब मेरे को बुखार आ गया, अब क्या करूं। बुखार आ गया, बाबा बेटा ये क्या किया तुमने, मेरे को बुखार क्यों कर दिया। ऐसे उस समय आपकी निश्चय बुद्धि की परीक्षा है। बुखार 102 का 3 और 4 भी हो सकता है, पर निश्चय बुद्धि माना बुद्धि बाबा के प्यार में, बुद्धि बाबा पर अर्पण, चिंता में नहीं। हाय मुझे कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया तो समझा ही नहीं, अभी समर्पण ही नहीं हुई बुद्धि। बाबा तेरी मर्जी, चाहे इस शरीर में रख जा, ऊपर ले जा, बाबा की मर्जी पर छोड़ना। जो घटनाएं हैं उनमें कल्याण दिखना, उसमें सुख और आनंद अनुभव होना, तो है बुद्धि अर्पण। ऐसे नहीं काम मेरी मर्जी से हुआ तो बाबा ने मदद किया, मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो। इस चीज को ठीक समझना है। तो डबल लाइट जो बाबा चाहते हैं वो हम रह सकेंगे, यानी एक के प्यार में मगन। सब कुछ मेरा एक ही है, एक में ही है, एक बाप और एक बाप की याद ही मेरा रास्ता है। आज बाबा ने कहा याद का रास्ता ही दिखेगा जो मंजिल पर पहुंचाता है। हर बात में रास्ता याद याद याद। तो ये है डबल लाइट की तैयारी, बुद्धि अर्पण। बुद्धि जिसकी अर्पण है उस वही तो यादों को पकड़ेगा। जिसकी बुद्धि में और सहारे है, और डिपेंडेंसीज हैं, वो फिर एक बाप को बुद्धि से नहीं पकड़ सकता ना। फिर बुद्धि सरेंडर माना सारा कुछ एक पर डिपेंडेंसी आएगी पूरी। तेरे सहारे, सहारे तब होते हैं जब अपना भार छोड़ दिया जाए ना। खुद भी किनारा पकड़ो और नाव में भी बैठ जाओ, किनारा भी नहीं छोड़ना, तुम नाव भी चला के उस पार भी ले चल, क्या होगा। तो किनारा छोड़ना, तेरे सहारे, तेरे हवाले। हाथ पैर छोड़ो तो बचाएगा ना, खुद ही हाथ पैर मार रहे। कोई ये गति की बात है। कानों में क्या करना, स्वयं को बाप के हवाले, यानी बुद्धि सरेंडर। बुद्धि सरेंडर माना
करे करावे आपे आप, जो चाहो आप करो मुझे स्वीकार है, तेरा भाना मीठा लगे। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई चाहिए इसमें। अच्छा, आज की मुरली के प्रश्न।